का हम परिचय भी जानेंगे कि भाई क्या नाम है साहब सर आपका? मेरा धर्म सिंह है। आज यहाँ रोसी गांव में पंचायत होने जा रही है और आपके करीरी में जो पंचायत हुई थी उसके बाद ये क्या कहना है आपका और कितने आज जो गांवों के पंच पंचायत पटेल आ हो रहे रही है हैं? उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज जो पंचायत हो रही है करीरी और रोसी के मैटर में पंचायत हो रही है। जो करीरी में जो गलत फैसला लिया गया है उसके खिलाफ एक आज बहुत बड़ी पंचायत इकट्ठी हो रही है। उस पंचायत में इस पंचायत में एक तो ये डिसीजन किया जाएगा कि अपन को अगली पंचायत कहाँ रखनी है, उस पंचायत की जगह और टाइम, इसके लिए आज डेट और टाइम बताया जाएगा। और उसके बाद में एक बड़ी पंचायत जोड़ेगी, महापंचायत जिसको, जो पूरे राजस्थान लेवल की होगी, जिसमें कि करीरी और रोसी इनके बीच में की वजह से जो कड़वाहट समाज में हुई है, उस कड़वाहट को मेटने के लिए, समाज एक जगह बैठाने के लिए आगे की रणनीति तैयार होगी। सर उन्होंने फैसला जैसा कि सुना दिया है अभी पंचायत महापंचायत करीरी में। उस फैसला सुनाया वो सब लोगों ने नहीं सुनाया, समीक्षा उस सब लोगों ने नहीं सुनाया, उसमें कुछ लोगों ने ही ये फैसला सुनाया है। उसके फैसले से सब लोग सहमत नहीं हैं, मुश्किल से 10% लोग सहमत हैं उनके फैसले से। जो वहाँ बैठे हुए थे वो कहीं बाहर के लोग नहीं थे, वो गाँव के ही लोग थे, 2 4 5 लोग कहीं बाहर के थे। तो इससे आप ये जो उन्होंने फैसला सुनाया वो गलत फैसला सुनाया। आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, ये जो जगह जगह पंचायत हो रही है, करीरी और रोसी का मामला वापस से उछल कर आया है सामने, इस फैसले से आप कह रहे हो सौहार्द बनाएंगे, एक जगह बैठाएंगे, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि फैसले से फासले बढ़ रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं, गाँव की दूरियाँ बढ़ रही है। ये बिल्कुल अभी सुनने में आया कि एक रोसी गाँव की जो लगन थी मंडेड़ू में जाने वाली थी वो रुक गई। हाँ, ये कुछ लोगों की गलत नीति रख लो या अपना निजी स्वार्थ रख लो, निजी स्वार्थ की वजह से वो लोग ये गलत तरीके के डिसीजन ले लेते हैं। और एक अब जो डिसीजन लिया है ये भी कुछ लोगों की गलत नीतियों की वजह से या गलत डिसीजन लिया है। जैसे कि कल एक लगन जानी थी रोसी से मंडेड़ू में, वो लगन कुछ लोगों की वजह से ही रोकी यानी सब लोगों की इच्छा नहीं है। 80% लोग ये चाहते थे कि ये लगन आनी चाहिए, ये चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, इससे तो फासला बढ़ रहा है उल्टा, नज़दीकी नहीं बढ़ ली। एक सवाल और है, जब वहाँ से करीरी गांव से लोग यहाँ सगाई गोद भराई के लिए आए, उस टाइम भी पंचायत बुलाई गई थी? नहीं, उस समय पंचायत नहीं, उस समय तो उस लड़की का दर्द था, अपने आप ही लोग बिना बुलाए आए। उसमें 50% तो जिनने सुन लिया वो सब लोग आए, अपने आप ही आए थे उस दिन? अपने आप भी आए, कुछ लोग गांव के तो जिन्होंने सुना वो सारे इकट्ठे हो गए। तो उस दिन आए, दूसरे दिन वो भी आए। सब पंच आने के बाद में करीरी के पंच और बाहर के लोगों ने, उसमें रोसी के लोग नहीं थे, बाहर के लोगों ने मिल बैठ के और ये डिसीजन लिया कि भाई इन करीरी वालों की गलती है, एक लड़की की चौकी पे बैठ कर उसके बाद में उसकी बेइज्जती की है। तो इस वजह से उन्होंने, करीरी वालों ने एक डिसीजन लिया कि इसके खिलाफ 11 लाख का जुर्माना किया जाए जी। उसमें रोसी वालों ने नहीं किया, ये करीरी के पंचों ने किया, वो स्टाम्प पे भी आज लिखा हुआ है, उनके सहन है, तो उसमें रोसी की कोई गलती नहीं है। अब आप इसको कहाँ तक ये मतलब सामंजस्य बैठा पाओगे रोसी करीरी के बीच में पंचायतों के माध्यम से? हम आप लोग क्या क्या प्रयास रहेंगे आपके? हमारे ये प्रयास रहेंगे कि जैसे पहले समाज एक जगह रहता था, मीणा समाज सब मिलजुल के रहते थे, कहीं 2 ग्रुप ने हो जाएं, 2 फाड़ने हो जाएं, और आपस में कड़वाहट है, ये कड़वाहट दूर होनी चाहिए, इस बात का प्रयास किया जाएगा। उस दंड के लिए रोसी वालों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें हमारे गांव में दंड नहीं चाहिए, जहाँ भी आपको दंड देना है आप अपने नहीं। हाँ, उस मैटर में ये है कि उस समय जो करीरी वालों ने दंड किया था 11 लाख का करीरी वालों पे, और उस पैसे को रोसी में दे के जाना चाह रहे थे, पर रोसी वालों ने साफ मना कर दिया, भाई हमें ये दंड नहीं चाहिए, ये दंड आपने किया तो आपके गाँव में रखो, इस दंड को जहाँ जिस गांव के पंच करते हैं उस गांव में वो दंड रहता है। ये इस तरीके का कोई नियम और कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं है, पर ये इस तरीके का चला आ रहा है कि जिस गांव में दंड होता है वो उसी गांव में रहता है। संविधान में आपके लिए अनुच्छेद 13 के 1 में दे रखा है कि आप आदिवासी अपना संविधान बना सकते हैं। क्या राजस्थान आदिवासी सभा ने जो करीरी में करी उसके भी क्या नियम बने हुए हैं? क्या संविधान के अकॉर्डिंग आपको पावर है कि आप हाई कोर्ट के बराबर के नियम बना सकते हो? इस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में
प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ट्राइबल जो है वो ट्राइबल अपने कबीलाई डिसीजन कर सकते हैं, इस तरीके के हैं। पर वो कबीलाई डिसीजन का एक ये होता है कि वो मिल बैठ के अब वहाँ तो आपने अभी तक बनाया नहीं है रूल एंड रेगुलेशन, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि आप कभी आपके मीणा समाज के लोग, मीणा समाज के लोगों का देखो रूल रेगुलेशन, आईएएस भी बन गए, जज भी बन गए कई जज लोग, और आईएएस बन गए, पर मीणा समाज ट्राइबल इसीलिए तो है, ये कबीलाई इसीलिए है नहीं कि तो कबीलाइयों के नियम नहीं बना रहे क्या अब लोग? उस कबीलाई समाज में जो भी नियम बनाए गए, जैसे भी बनाए गए, लेकिन सुनने में ये आया है कि एक ही कमेटी है जो रोंसी में भी आती है और करीरी में भी जाती है। हाँ, ये कम है, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं, सच्ची बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि रोंसी में जो मीटिंग हुई शुरू में, उसमें यहाँ भी अध्यक्ष बने और वो करीरी में भी अध्यक्ष बने वो लोग। अगर वहाँ जाके अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष बनने के बाद वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, पर उनको बात ही नहीं रखने दी। वहाँ कुछ लोगों की मोनोपोली थी, वहाँ के कुछ गांव के आसपास के लोगों की 10, 20, 50 लोगों की, जिन्होंने अपनी चलाई। वहाँ जो समाज इकट्ठा हुआ 80% तो उसकी सुनी नहीं गई, वो ना बोलने दी, ना तो बोलने दिया, ना उनको सुना गया। कमेटी के मेंबर जो बनाए उन्होंने 41, उसमें से जब अंदर कोई डिसीजन की बात आई तो उनकी बात नहीं मानी, तो वो उठ के वहाँ से बाहर आ गए। नहीं, अभी सुनने में आया रोंसी गांव को बहिष्कृत कर दिया गया समाज से। क्या जो कमेटी 41 आदमियों की बनाई गई, सर्वसम्मति से पूरी कमेटी ने निर्णय लेके किया है या कुछ से लोगों ने? इसमें ये हमें पता चला है, जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे बात हुई, वो कमेटी मेंबरों ने ये बताया कि जब यहाँ से गए तो पूरे लोग नहीं गए, कुछ रात हो गई थी तो कुछ अपने घर चले गए कि भाई रात में डिसीजन थोड़ी होते, अगर कल बुलाई जाए तो कल देखेंगे। 2-4 लोग वहाँ गए तो उनके जाने से पहले जो सुना है, उनके जाने से पहले ही उन्होंने पहले ही डिसीजन लिख के रख रखा था कि भाई वो पैसे तो देंगे नहीं 11 लाख, और डिसीजन को पहले ही लिख के रख रखा, और उन्होंने अपने हिसाब से वो डिसीजन, वहाँ एक आध लोगों ने बोलने की, हरिया सरपंच उन्होंने बोलने की कोशिश करी पर उनकी नहीं सुनी और उनको बैठा दिया। तो कमेटी रोंसी आके भी कोई टाइम दे के गई थी यहाँ पे? यहाँ जब कमेटी आई तो उन्होंने कमेटी यहाँ रोंसी वाले और कमेटी ये दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हमें टाइम दो, क्योंकि ये जो पैसा रखा है यहाँ 11 लाख रुपए तो हमारे हाथ में नहीं है, तो पूरे समाज पूछ के और आपको बताएंगे। तो वो कमेटी वाले और इनके आपस में दोनों के ये डिसाइड हुआ कि 9 तारीख तक का हमें समय दो कि इस पैसे का क्या करना है या इस पैसे को कहाँ जमा करना है। तो उसमें आप लोग भी आना, और ये तीसरी जगह मीटिंग रखी जाएगी, ना करीरी ना रोंसी, तीसरी जगह मीटिंग में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर उससे पहले ही उन्होंने आनन फानन, मैं समझता हूँ कि उनको ये लगा कि जब एक और 9 को मीटिंग होगी तो ये करीरी का फैसला है, जो कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का जो फैसला है ये रद्द होगा और नए सिरे से कुछ और होगा, इसलिए उन्होंने उससे पहले ही ये फैसला सुना दिया, रात में ही आनन फानन जारी कर दिया। तो 2 तारीख को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की कितनी संभावना है इन फैसलों से? अब हमें तो ये लगता है कि हम 100% प्रयास करेंगे। हम सामाजिक आदमी हैं तो सामाजिक सौहार्द बनी रहनी चाहिए और बननी चाहिए, और ये अंत तक प्रयास रहेगा।